Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study muscles. So मसल में भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा स्केलेटन मसल, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता, एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए अब इसको सिंप्लीफाइड वे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ईच स्केलेटन मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। तो जो स्केलेटन मसल है वो किससे बनी होती है? बहुत सारे बंडल्स से बनी होती है और उन बंडल्स को क्या बोलते हैं? हम फेसिकल्स। ठीक है, अब जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि ये वुड है, बहुत सारी हमने छोटी छोटी ऐसे वुडन ब्लॉक्स ले रखे हैं, ये ऐसे ले रखी हैं, और अगर हम इनको ऐसे कंबाइन कर दे तो ये देखो पूरा क्या बन गया, एक बंडल बन गया। तो मान लेते हैं हमारी मसल्स भी ऐसे बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनको हम क्या बोल देते हैं? फेसिकल्स बोल देते हैं। और फिर ये जो वुडन है, ये जो वुड्स हैं, अब इनको हम किसी चीज से कनेक्ट भी तो करेंगे, वैसे थोड़ी ना ऐसे ही रख देंगे, तो इनको कनेक्ट करेंगे हम किसी चीज से। तो मान लेते हैं हमने इनको फेविकोल से कनेक्ट कर दिया, तीनों को फेविकोल से जोड़ दिया। तो इसमें अब इन फेसिकल्स को कनेक्शन में कौन हेल्प करता है मसल्स में? कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेशिया। फेशिया का मतलब क्या होता है? कवर। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? कवर लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये जो हम मैंने ये तीन वुड बनाई थी ऐसे, ये क्या थी? तीनों वुड को मिला के क्या बोल रहे थे? बंडल, फेसिकल्स। ठीक है, और अब ये जो बन रही है ना, ये जो अंदर अगर हम इनको अलग अलग कर दें, सिंगल सिंगल कर दें, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम फाइबर। ठीक है, तो ये हुई फाइबर, और सारे फाइबर्स को अगर हम मिला दे तो क्या बन जाएगा? बंडल बन जाएगा, जिसको हम फेसिकल्स बोलेंगे। और इनको जो कनेक्ट करता है इन सारे फेसिकल्स को, क्या उसको क्या बोलते हैं? फेजिया। किससे बना होता है? कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइबर के बारे में। अब इस फाइबर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और अब ये जो फाइबर होता है वो सिंसाइसियम होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मैनी न्यूक्लियस होते हैं ऐसे ऐसे करके ये फाइबर, और फिर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये जो सार्को सार्को वर्ड हर जगह है, सार्को मतलब होता है मसल, तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या स्टोर करती है? कैल्शियम 2+। ठीक है, अब जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं? आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। दो टाइप के होते हैं, डार्क और लाइट। ये अब हम बोलते हैं हमारी जो स्केलेटन मसल्स हैं वो क्या देती है? स्ट्राइशन देती है। तो हम क्या बोलते हैं? हमारी जो मसल होती है वो क्या देते हैं? स्ट्राइशन देती है। तो ये स्ट्राइशन कैसे आते हैं? डार्क और लाइट बैंड आपस में पैरेलल अरेंज होते हैं। देखो ऐसे, ये एक लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, और फिर ये डार्क बैंड आ गया, फिर लाइट बैंड, ऐसे करके ये पैरेलली आपस में से अरेंज होते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये स्ट्राइटेड अपीयर हो जाती है। तो इसकी वजह से अब ये क्या हो जाती है? स्ट्राइटेड अपीयर हो जाती है। अब दो टाइप की होती है, डार्क एंड लाइट। डार्क को हम क्या बोलते हैं? एक्टिन। लाइट को हम बोलते हैं मायोसिन। अब इसको कैसे याद करें हम? अब इसको कैसे याद करना? देखो ए बैंड है और आई बैंड है। ए बैंड को हम बोलते हैं एक्टिन, तो ए से याद हो गया। फिर उल्टा इसका मायोसिन, आई बैंड। जो ए बैंड होता है वो थिक होता है और मायोसिन क्या होता है? थिक। अब इसको ऐसे कैसे याद करें? देखो ए फॉर एक्टिन, और हम एक्टिंग। एक्टिंग में कौन होती है? एक्ट्रेस वगैरह होती हैं, और वो क्या होती है? बहुत स्लिम ट्रिम होती है। ठीक है, तो जिसको भी एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है, तो स्लिम ट्रिम है, स्लिम ट्रिम है तो मतलब थिन। तो ए फॉर एक्टिंग, एक्टिंग में जाना है, एक्ट्रेस बनना है तो थिन। ठीक है, और फिर उसका ऑपोजिट मायोसिन जो आई बैंड होगा, और वो हो जाएगा मायोसिन, और वो आई बैंड और लाइट हो जाएगा। तो आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आइसोट्रोपिक। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक। अब देखो, ये हमारा आई बैंड है, ये दोनों आई बैंड है, और ये जो बीच में है ये पूरा, ये क्या है? ए बैंड है। आई बैंड के जो मिड को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? जेड लाइन। और जो ए बैंड को बाइसेक्ट करती है उसको बोलते हैं एम लाइन। तो याद रखना, आई और जेड साथ में आते हैं और ए और एम साथ में, तो हम ए एम याद कर लेते हैं, तो आई जेड अपने आप याद हो जाते हैं। तो जो जेड लाइन होती है वो क्या होती है? इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, और जो एम लाइन होती है वो किससे बनी होती है? थिन फाइबरस मेम्ब्रेन से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अब ये देखो ऐसे होती है, ये कौन सी आ गई? ये हमारी जेड लाइन आ गई, ये जेड लाइन आ गई। ये बीच में इसके कौन सी आ गई? एम लाइन आ गई। ये लाइट बैंड आ गए और ये डार्क बैंड आ गए। ये थिन बैंड आ गए, ये थिक बैंड आ गए, दिख रहे हैं? अब देखो कुछ ऐसी स्पेस बच रही है जहां पे ये जो थिन और थिक बैंड है दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एच जोन, हेलर। और दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर मसल। ये इंपॉर्टेंट है, दो जेड लाइन के बीच में लाई करती है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन। तो इनका दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एक्टिन के ऊपर। तो एक्टिन किससे बना होता है? टू फिलामेंटियस एक्टिन से बना होता है। एफ मतलब फिलामेंटियस एक्टिन, और हेलिकली वाइंड होते हैं आपस में। हेलिकली कैसे? ऐसे, जैसे डीएनए वाइंड होता है ना हेलिकली, तो ऐसे ये वाइंड होती है।
तो जो एफ एक्टिन जो हमने यहाँ पे जो बात की, 2 एफ एक्टिन से बनी होती है, तो ये एफ एक्टिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। तो ये किसका पॉलीमर होता है? किसका पॉलीमर होता है? मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर होता है एफ एक्टिन, और वो 2 एफ एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक एक्टिन। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्रोफोनिन। तो जो ट्रोफोनिन होता है वो क्या होता है? ट्रोफोमाइसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब देखो डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, ये डायग्राम में देखो, ये जो हेलिकली वुंड होके जैसे ये वाइंड हो रहे हैं हेलिकली, तो ये क्या हो गए? एक्टिन्स हो गए, एफ एक्टिन। और ये जो पूरे में ऐसे रोप टाइप है, ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोमाइसिन। और जो रेगुलर इंटरवल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, देखो इसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोनिन। तो स्ट्रक्चर समझ आया? ट्रोफोनिन रेगुलर इंटरवल्स में ट्रोफोमाइसिन के ऊपर अटैच होती है। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेज में ट्रोफोनिन क्या करता है? ट्रोफोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क करके रखता है ट्रोफोनिन। ठीक है, अब आते हैं मायोसिन के ऊपर। मायोसिन भी क्या होता है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, जो कि बना होता है मीरोमायोसिन से बना होता है। मीरोमायोसिन क्या होता है? मोनोमर होता है, और वो भी बन जाके पॉलीमराइज्ड प्रोटीन बनाता है। अब इसके पास क्या होता है? 2 चीज होती है, एक तो ग्लोबुलर हेड होता है और एक टेल होता है। ग्लोबुलर हेड में हम क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट आर्म होती है, जिसको हम HMM बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। और टेल को हम क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। अब ये जो ग्लोबुलर हेड होता है, इसके पास 2 चीज होती है, एक तो एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो देखो दिख रही है, ये क्या है? टेल, लाइट मीरोमाइसिन है। और ये जो हेड और क्रॉस आर्म, ये दोनों क्या बना रहे हैं? हैवी मीरोमाइसिन बना रहे हैं। देखो ये जो ऊपर वाली है ना, तो ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जो ये नीचे वाली है, इसको क्या बोलते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऊपर वाली को एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं और नीचे वाली को एटीपी बाइंडिंग साइट बोलते हैं। अब आ जाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अभी कैसे चलता है? तो सबसे पहले सिग्नल्स आए सीएनएस के थ्रू, किसके थ्रू आए? सबसे पहले सीएनएस से सिग्नल्स भेजे, किसके थ्रू भेजे? मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल्स भेजे। अब एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम मोटर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स आए, सिग्नल्स कहाँ गए? मोटर एंड प्लेट पे गए, या फिर उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। मसल का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। तो सिग्नल्स आए और वहां तक गए, और फिर क्या रिलीज कर दिया इन्होंने? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। एसिटाइल कोलिन ने क्या करा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। सार्कोलेमा मसल है, इसके अंदर सार्कोलेमा है, तो सार्कोलेमा के अंदर क्या कर दिया? एक्शन पोटेंशियल। फिर वो कहाँ गया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक गया, और फिर क्या रिलीज कर दिया? कैल्शियम रिलीज कर दिया। और कैल्शियम क्या होगा? पूरी मसल में स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो जैसे ही स्प्रेड आउट हुआ, जो ट्रोफोनिन था, तो ट्रोफोनिन जाके कैल्शियम कहाँ जाएगा? ट्रोफोनिन के ऊपर जाएगा। और ट्रोफोनिन क्या करेगा? जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के लिए, उसको अनमास्क कर देगा, जो बताया था ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जो मायोसिन थी वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगी और क्या बना लेगी? उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो मायोसिन का हेड किससे जुड़ गया? एक्टिन से। और क्या बनाया? क्रॉस ब्रिज। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लाइडिंग होगी दोनों में। ठीक है, स्लाइडिंग हुई दोनों के अंदर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, स्लाइडिंग मतलब हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, हम चल फिर रहे, मूवमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने रेस्ट पे, हमने जितना मूवमेंट करना था हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम रेस्ट पे आएंगे, तो क्या होगा? देखो जो क्रॉस ब्रिज था जो हमने बनाया था वो ब्रेक हो जाएगा और एटीपी रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो एटीपी और एटीपी थे स्टोर हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों फिर डिटैच हो जाएंगे, यहाँ से क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, और ये साइकिल फिर ऐसे चलती रहेगी। जब भी मूवमेंट की नीड पड़ेगी तो हमारा जो सीएनएस से हमारा सिग्नल आएगा, सीएनएस से सिग्नल आएगा, तो उसके बाद जो हमारा सार्कोप्लाज्म कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम ट्रोफोनिन को अनमास्क करेगा, और हमारी जो दोनों के दोनों एक्टिन और मायोसिन है दोनों बाइंड हो जाएंगे। और जैसे काम खत्म हो जाएगा तो कैल्शियम, जो कैल्शियम होगा वो वापस से, ठीक है, अभी ऐसे काम करेगा। अब जैसे कैल्शियम, फिर अगर हमारा काम खत्म हो गया, मूवमेंट खत्म हो गया, तो कैल्शियम वापस से हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, और फिर वापस से वो जो साइट थी वो मास्क हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन में किस किस का क्या होता है? तो जो आई बैंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड सेम होता है, और जो एच जोन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। देखो ये रिलैक्स स्टेट है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो एच जोन है, ये दिख रहा है, ये एच जोन है, ये आई बैंड है, और ये ए बैंड है, दिख रहा है हमें। ठीक है, ये जेड लाइन दिख रही है हमें आई बैंड के ऊपर। अब जैसे ही हमारी जो मसल रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्टेड और ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट है, तो जेड लाइन नॉर्मली यहाँ तक आती है। ठीक है, हमारा जो आई बैंड है, अब देखो आई बैंड रिड्यूस हो गया, ये इतना था आई बैंड हमारा, और इसमें क्या हो रहा है? देखो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया। एच जोन तो खत्म हो गया, ये दोनों देखो पूरी तरीके से दोनों ओवरलैप कर चुके हैं। ठीक है, और ए बैंड सेम रहता है, ए बैंड को कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो ए बैंड तो सेम है, इतना का इतना ही ए बैंड। तो ये था पूरा हमारी मसल्स के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग करना है।